Good morning, student. Titiksha ma'am here. Today I am teaching standard 4th, unit 8, book. This is a small poem. Okay, let's start this poem. Come in, come, said the library door. I open it wide and saw books glory. Okay, let's इसका मीनिंग है कि कम इनकम सेट द लाइब्रेरी डोर। लाइब्रेरी का जो दरवाज़ा है वो आप लोगों को क्या बोल रहा है कि आ जाओ अंदर, लाइब्रेरी के अंदर आ जाओ। आई ओपन इट वाइन एंड सो बुक और वो बोल रहा है कि मैंने उसे बहुत ही चौड़ा करके खोल रखा है दरवाजे को, आप आओ अंदर। ओके, tall shiny book up high on the shelves, little fat book that stood by themselves. अब टैनी यानी के जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर अलमारियाँ होती हैं। ओके, तो अलमारी के जो फ्लोर है से अंदर के जो सेल्फ हैं वो थोड़े छोटे हैं, कोई बड़े हैं। ओके, तो उसके अंदर बोल रहा है टॉल शाइनी बुक। उसके अंदर कैसे कैसे बुक्स हैं, थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी फैट यानी मोटी है। तो जो टॉल बुक्स हैं, टॉल शाइनी बुक्स है, वो क्या है, बच्चों ने सेट करके रखी है। और जो फैट बुक्स है वो तो अपने आप ही सेट हो जाएगी। लंबी वाली जो बुक है वो वहाँ पे रखी गई है, और मोटी बड़ी सी जो बुक है अपने आप ही ऐसे खड़ी रह सकती है। ओके, आई अपॉन one up and sat down to look. The pictures told story. The pictures told story. Pictures told story. Told story. What a wonder book. अब क्या बताया इसमें कि I upon one book, मैंने एक बुक खोली और एंड सेट डाउन टू लुक, और क्या किया वो बच्चे ने, वो बुक से खोली और वो बैठ गया। किसे, वो बुक्स के अंदर के जो चित्र है, बुक्स में जो स्टोरी है वो देखने के लिए वो नीचे बैठ गया, सिट डाउन। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरी, और उसके अंदर बहुत सारे पिक्चर्स थे। पिक्चर्स से उसे क्या पता चला कि ये स्टोरी कैसी दी गई है, वो उसे समझ में आ गया। सी स्टोरी, और वो उसे बहुत पसंद आ रही थी वो सारी स्टोरी। व्हाट अ वंडरफुल बुक, अरे वाह ये स्टोरी बुक तो कितनी अच्छी है। उसके अंदर उसे ऑटोमेटिकली उसने स्टोरी कैसी दी है वो उसे फोटो देख के समझ में आ गई। अब बहुत से बच्चों को कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल कि बच्चों को फोटोज देख के स्टोरी बुक अच्छी लगती है। बहुत से बच्चों को सिर्फ लाइनिंग ही जो दी गई है वो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, किसी को कार्टून बुक्स देखने में मज़ा आता है। वैसे सब अलग अलग बच्चों को अलग अलग बुक्स देखने में अच्छा लगता है। अब अगर फ़ोटो वाली बुक्स लिए, देखो इसमें बताया है इन बच्चों ने क्या किया था। इन बच्चों के पास जो बुक्स हैं उसमें क्या है, इस बुक्स के अंदर बहुत सारे फोटोज़ हैं। तो उसमें से इन लोगों ने क्या किया, समझ में आ गई ना उन लोगों को स्टोरी। वैसे ही बुक्स में, कार्टून्स में अगर हम देखेंगे तो हमें स्टोरी समझ में आ जाती है। ओके, अब हम क्या देखेंगे आगे, न्यू वर्ड्स देखेंगे। न्यू वर्ड्स में क्या क्या दिया है, लेट्स स्टार्ट। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, पुस्तकालय, जहाँ बहुत सी बुक्स रखी हुई होती है ना। जैसे कि आपके स्कूल में लाइब्रेरी तो होती ही होगी, जहाँ आप जाओगे तो आपको बहुत सारी अलमारियाँ दिखेगी और उसमें बहुत सारे बुक होगी। इसे क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। वाइड यानी चौड़ा, ग्लोरी बहुत सारा, शाइनी पतली। ओके, जो अभी आप लोगों को आगे स्टोरी में दिखाया है ना पोयम में, टॉल एंड शाइनी, शाइनी यानी पतली। सेल्फ, सेल्फ यानी जो अलमारी के अंदर जो खप्पे रहते हैं ना, लाइन डोर, वो बहुत सी जगह पे कांच के होते हैं सेल्फ। बहुत से इसमें लकड़ों के उड़न के बने वाले रहते हैं। अलमारियाँ जो होती है आप लोगों के घर पे भी होती है ना कपड़े रखने की, उसके अंदर कैसे अलग अलग सेल्फ होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अलमारी दिखाने को सेल्फ कहते हैं। वंडरफुल यानी अच्छा सा, बहुत अच्छा, बेहतरीन। ओके, ये सब क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ वंडरफुल। यहाँ पर अब आगे हम क्या देखेंगे, उसके रीड एंड फन, उसके क्वेश्चन और आंसर्स देखेंगे।
पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से। आप लोगों से लाइब्रेरी का जो डोर है वो क्या बोल रहा है, तो लाइब्रेरी का डोर बोल रहा है कि द लाइब्रेरी डोर सेड कम इन कम। लाइब्रेरी का दरवाजा बोल रहा है ना कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, कम इन कम। व्हाट डिड, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक। आप लोगों को लाइब्रेरी के अंदर कैसी बुक्स देखने को मिली है, द बुक इन द लाइब्रेरी लुक्ड टॉल एंड शाइनी। बहुत सी कैसी है, लंबी है, पतली और लंबी है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चाइल्ड इन द पोयम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स। इसके अंदर क्या है कि पिक्चर्स देख के उसे स्टोरी में बताया है ना, बच्चों ने पिक्चर देख के और स्टोरी समझ ली। द चाइल्ड इन द पोयम लुक लाइक एट द पिक्चर बिकॉज इट टोल्ड स्टोरी। जो फोटोज देखते हैं उसमें से क्या आपको समझ में आता है, बहुत सी स्टोरी समझ में आती है। ओके, अब हम क्या देखेंगे आगे का, चैप्टर 8 के अंदर का ही आगे का और एक यूनिट है ना, वो हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, उसका नाम है गोइंग टू बाय अ बुक। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस। ये क्या है, छोटी सी स्टोरी है। क्या है वो, हमने आगे जो देखी बुक्स वो पोयम थी और ये जो है वो स्टोरी है। वन डे ग्रैंडफादर गेव माय ब्रदर एंड मी सम मनी। एक दिन क्या हुआ, दादाजी ने मुझे और मेरे भाई को क्या दिए, पैसे दिए। ओके, क्या दिया, दादाजी ने मनी दी। मनी का मतलब है पैसे। गो बाय बुक ही सेड, और उन्होंने क्या बोला, जाओ बुक्स लेके आओ। वी वेयर बोथ वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हो गए। वी बोथ लव टू रीड, और हमें पढ़ना कैसा था, बच्चों को बहुत पसंद था, इसीलिए वो उसके दादाजी ने जब उन्हें पैसे दिए बुक्स लेने के लिए, वो दोनों भाई बहन बहुत ही खुश हो गए। ओके, शुड वी गो नाउ, फिर वो सोच क्या रहे थे बच्चे दोनों भी, क्या हम अभी जाएं, शुड वी गो लेटर, क्या हम बाद में जाए, शुड वी गो टुडे, क्या हम आज जाए, शुड वी गो टुमारो, क्या हम कल जाए। तो ऐसा वो दोनों भाई बहन सोच रहे थे। तो वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, और फिर उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि नहीं हम अभी ही जाएंगे। ओके, अब आगे क्या है, वी शुड शुड वी गो टू द बिग मार्केट, क्या हम बड़ी मार्केट में जाए। ऐसे दोनों सोच रहे थे कि शुड वी गो टू स्मॉल शॉप, क्या हम छोटी सी शॉप में जाएं, शुड वी गो विथ सम बड़ी, क्या हम किसी को साथ में लेके जाए। वी शुड वी गो अलोन, कि क्या हम अकेले जाएं। तो वी डिसाइड टू गो द स्मॉल शॉप जस्ट द टू ऑफ अस, और फिर उन दोनों ने सोचा कि अब डिसाइड किया कि हम जाएंगे छोटी सी शॉप में और सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे, किसी को लेकर नहीं जाएंगे। ओके, अब आगे क्या हुआ, वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, उन्हें स्मॉल बुक शॉप थी वो पसंद थी। इट इज स्मॉल बट इट हैज मेनी बुक्स, वो भले ही छोटी शॉप थी लेकिन वहाँ पर क्या थी, बहुत सारे बुक्स थी। द मैन इन द शॉप लाइक अस, ही ऑलवेज हेल्प अस, वो जो शॉप का जो मालिक था, शॉपकीपर था, उन्हें ये बच्चे बहुत पसंद थे और वो है ना हमेशा इन लोगों की मदद करता था। शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, फिर उन्होंने क्या देखा, ये जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थी, वैसी बुक्स देखी, वैसी ले। शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट ऑफ स्टोरी, कि जिसमें बहुत सारी स्टोरीज लिखी है वैसी बुक ले। शुड आई बाय अ थिंक बुक, क्या हम पतली ले। आई कुड नॉट डिसाइड, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे। वो इतनी सारी बुक्स थी ना, तो दे आर अ कंफ्यूज बिकॉज दे आर अ लिटिल चाइल्ड। वी डिड नॉट नो कि विच
बुक टू बाय, और वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि वो कैसी बुक्स ले। द मैन इन द शॉप स्माइल एट अस, वो जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, वो उन दोनों को देख रहा था और उन दोनों के सामने देख के उन्होंने क्या किया, स्माइल किया। और फिर क्या बोला वो शॉपकीपर, रिलैक्स कम विथ मी ही सेड, उसने बोला कि आराम से बैठो और मेरे पास आओ, रिलैक्स, आराम से, थोड़ा टेंशन मत लो, गड़बड़ मत करो। दिस बुक्स आर अबाउट एनिमल, फिर उसने बोला मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसी बुक्स लेनी है। फिर उसने बताया कि ये जो बुक्स है वो कैसी है, एनिमल्स की है। दोस आर अबाउट मशीन, इसमें सारी जो डिटेल्स है वो मशीन्स के बारे में है। ओके, दोज ओवर देयर आर अबाउट वार, इसमें क्या है, सब वार्स के बारे में बताया गया है। टेक वॉट यू वॉन्ट, अब तुम उन लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि तुम देखो तुम्हें क्या पसंद है, क्या लेना है। आई पिक्ड सम बुक, माई ब्रदर पिक सम बुक्स, फिर उन दोनों ने क्या किया, थोड़ी थोड़ी सी बुक्स जो थी उन दोनों ने, भाई बहन ने दोनों ने ले ली। और फिर क्या किया, आई सेट ऑन द फ्लोर, मैं नीचे बैठ गई, एंड ही सेट ऑन द चेयर, और उसका भाई जो था वो कहाँ पे बैठ गया, चेयर के ऊपर बैठ गया। ओके, एंड वी रीड एंड रीड एंड वी रीड, और फिर उन दोनों ने क्या किया कि वो दोनों पढ़ते गए, बहुत सारी जो बुक्स ली थी उन लोगों ने वो सारी पढ़ने की स्टार्ट कर दी उन लोगों ने। इट वॉज अ वेरी क्वाइट, और वहाँ पे क्या थी, बहुत शांति थी। क्वाइट का मतलब है शांति। ओके, क्वाइट का मतलब है शांति। शॉप की में क्या थी, शांति थी। देयर देयर वॉज नो साउंड, वहाँ पे बिल्कुल ही आवाज़ नहीं था। 1 आवर पास, 2 आवर पास, 1-2 घंटे बीत गए। फाइनली वी न्यू विच बुक टू बाय, और फाइनली उन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें कैसी बुक्स लेनी है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल एट, और फिर वो जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसने क्या किया, इन दोनों के सामने देख के वो स्माइल किया। आई गॉट अ फैट बुक विथ माई स्टोरी, और फिर उसने क्या किया, अपने लिए एक बड़ी सी बुक ली, मोटी सी बुक्स ली, स्टोरी बुक्स। और उसके भाई ने क्या किया, माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक मैनी पिक्चर्स, और उसके भाई ने है ना बहुत सारे जिसमें पिक्चर्स दिखती है वैसी बुक्स ली। वी रन होम टू अवर ग्रैंडफादर, और हम दोनों दौड़ते दौड़ते दादा के पास चले गए। वी क्लम्ड ऑन हिज बेड, और उनके बेड के ऊपर जाके बैठ गए। He put his arm around us then, और उसके दादाजी ने क्या किया, दोनों को अपने शोल्डर के पास, ऊपर पिक्चर्स में दिखाया है, उन्होंने अपने दादाजी को उसके पास में बिठाया और दोनों के आर्म्स के ऊपर हाथ रखा। और फिर क्या किया, वी रीड एंड वी रीड, और दोनों बच्चों के साथ वो क्या करने लगे, बुक्स जो वाला आए थे ना वो बच्चे, वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, रीड यानी पढ़ना। ओके, अब हम देखेंगे न्यू वर्ड्स। अलोन, अलोन यानी अकेला। बुक शॉप यानी बुक्स की जो दुकान होती है वो। मशीन, मशीन हम किसे बोलेंगे, जो बहुत सी है, जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, फैन है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सब पार्ट्स होते हैं, उसे हम मशीन बोलेंगे। फाइनली यानी अंत में। क्लाइंब यानी जोई अप। ओके, अब हम क्या देखेंगे आगे, उसका क्वेश्चन एंड आंसर्स, रीड एंड वन। ओके, लेट्स स्टार्ट। Why did grandfather give the child money? ग्रैंडफादर ने मनी क्यों दिया था, बुक्स लेने के लिए दिया था ना। द ग्रैंडफादर गिव मनी, दे गो बाय बुक्स। वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स? दे गो टू बाय बुक्स ऑन द स्मॉल शॉप, कहाँ गए वो लोग बुक्स लेने, छोटी सी दुकान में गए। डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर्स बुक्स? लड़की गर्ल्स थी, उसकी जो बहन थी उसने पिक्चर बुक्स ली थी, तो क्या है आंसर, द गर्ल बॉट द बुक्स सो मेनी स्टोरी। गर्ल्स ने कैसी बुक्स ली थी, स्टोरी वाली बुक्स ली थी। ओके, गर्ल्स ने पिक्चर्स वाली बुक्स नहीं ली थी। ओके बच्चों, अभी आप लोगों का
जो यूनिट 8 है वो यहाँ पर ही कंप्लीट हो रहा है। इसमें आप लोगों को बुक्स करके एक स्टोरी पोएम थी वो समझाई, और एक जो आप लोगों को स्टोरी है वो बताया है। उसके साथ आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी समझा दिए हैं। तो आप लोगों को अब समझ में आ गई होंगी स्टोरी और पोएम। ओके, थैंक यू।